मंदसौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम छलक आया। अपने भाषण में उन्होंने जितने आदर से जिन्ना का नाम लिया, उतने आदर के असल में आजादी दिलाने वाले, स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले देश के शहीदों के नाम तक नहीं ले पाए, लेकिन बड़ी ही शिद्दत से जिन्ना साहब कहकर संबोधन किया। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा मंदसौर में महंगाई के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, जिन्ना साहब और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना प्रेम पर मंदसौर सांसद ने कहा, दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा अपना गोत्र और पता बता चुके। कांग्रेस के वो लोग निकल चुके जो देश को समझते हैं। इन लोगों को सोचने दो। सांसद ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि जिन्ना को साहब बोल रहे हैं तो क्या उन्होंने आपस में बैठकर बंटवारा पहले ही कर लिया था? उनके पोते राजीव गांधी ने आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और एक ये नराधाम आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बाप दादाओं ने किसी ने भी स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वर्ण जयंती आजादी की उन्होंने तो अपना खून पसीना बहा के आजादी दिलाई। कांग्रेस के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के आजादी दिलाई। लेकिन ये पट्टा जानता है भारत के मर्म को। आजादी के 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे देश जिनको आजादी को 15 साल 20 साल हुए, भाई स्वतंत्रता के संग्राम में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कहीं एक शब्द भी गलत नहीं है। यही तो करना चाहते हैं वो, देश को बांटना चाहते हैं। भाजपा के लोग डिबेट करा देंगे, चलिए कर्नाटक में हिजाब पे प्रतिबंध, मेरे देश के नौजवान जॉब मांग रहा, उन्हें हिजाब पे चालू हो जाओ। भाई कहाँ गया जॉब, पता ही नहीं चला। नहीं, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे ही लोग बचे हैं कांग्रेस में जिन्हें इतिहास पता नहीं है, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस का नाम कैसे ले रहे हैं वो कैसेट सुनो, लेने का ध्यान नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जिन्ना को साहब कह दिया तो क्या बंटवारा आपने बैठ के कर लिया था पहले से ही? ये तो बड़ा षड्यंत्र उजागर हो जाता है। पर कहाँ कमेंट्स करें साहब इन लोगों पर? कांग्रेस के सारे जो समझते हैं इस राष्ट्र को वो तो निकल लिए साहब, और निकल रहे हैं, तैयारी में हैं। ये लोग बचेंगे? इनको ऐसे ही सोचना, करने दो, सोचने दो, क्योंकि देश बदल गया। अब देश को सब ध्यान में आ गया है कि क्या है राष्ट्र, क्या है चिंता, क्या चिंतन है, किस तरीके से देश की इकोनॉमी चेंज हो रही है, किस तरीके से दुनिया के सामने हम अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पा रहे हैं। अब इनके जिन्ना भक्ति के स्टेटमेंट सुनने के लिए वक्त नहीं है साहब किसी को। ये गए हैं, इन्हें जाने दो। ये साहब एक बचे हैं जो बोल रहे हैं, सारी कांग्रेस की इतिहास इन्हीं के पास समेटे रहने दो। क्या ये बोलते रहेंगे? नहीं, देखिए इन्होंने बता दिया, इनका गोत्र बता दिया, इनका पता बता दिया, इनका ठिकाना बता दिया। अब हम अगर दिग्विजय सिंह पर कमेंट्स करें या सज्जन वर्मा जी पर कमेंट्स करें तो मुझे नहीं लगता जनता अच्छा नहीं लेगी, क्योंकि ये ओसामा जी, जिन्ना साहब, अब ये इन्होंने अपना गोत्र और इनका एड्रेस दे दिया है साहब। इन्हें सुभाष चंद्र बोस का नाम ध्यान नहीं है, इन्होंने सरदार पटेल को कैसे संबोधित करते हैं वो ध्यान में नहीं है। अब छोड़ो साहब इनको।